Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with third question of exercise 11.2 class 8 PSEB की new textbook से. And students, please subscribe to this channel and share with other students. If a box of pens is given to 25 children, they will get 3 pens each. अगर एक पेन्स का बॉक्स है उसको आप 25 चिल्ड्रन को दोगे तो ईच चाइल्ड को 3 पेन मिलेंगे, 3 पेन्स. How many pens would each child get if the number of children is reduced by 10? अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 से रिड्यूस कर दिए जाएं, मतलब यहाँ पर 25 चिल्ड्रन थे ना, अगर 25 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कितने चिल्ड्रन बचे? 15. तो 15 अगर चिल्ड्रन है तो ईच चाइल्ड को कितने पेन मिलेंगे? ओके, सो यहाँ पर भी देखो, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रपोर्शन. कैसे? अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको कम पेन मिलेंगे, अगर कम बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा पेन मिलेंगे, राइट? मतलब एक अगर क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली सेम रेशियो में जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है. इसी को इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं. ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, अकॉर्डिंगली जो सेकंड क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है. सो इस इंफॉर्मेशन को हम टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं. यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गेट्स. ओके, सो जब तो थे 25 चिल्ड्रन तो ईच चाइल्ड को 3 पेन्स मिल रहे थे. ओके, अब चिल्ड्रन को हमने 10 से रिड्यूस कर देना है, मतलब 25 माइनस 10, तो चिल्ड्रन कितने हो गए? 15. एंड अब यहाँ पर ईच चाइल्ड को कितने पेन मिलेंगे वो हमने निकालना है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए. अब जो हमने एज्यूम किया है ए, इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे. Let the number of pens each child will get if the number of children is reduced by 10 is equal to A. So देखो, ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैं लिखती हूँ ना, ये हम क्वेश्चन से बना लेते हैं. So यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है मैंने इस सेकंड स्टेटमेंट से बना ली जो क्वेश्चन में दी है. How many pens would each child get if the number of children is reduced by 10? तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? Let the यहाँ पर how many pens की जगह पर मैंने कर लिया let the number of pens each child will get if the number of children is reduced by 10 is equal to A. अब यहाँ पर आप दो तरीके से नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो. एक तो सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रपोर्शन. मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड है, तो इनवर्स प्रपोर्शन का यूज करके आप A की वैल्यू निकाल लोगे. अदरवाइज आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो? हियर number of children and number of pens each child gets are in inverse proportion. Okay, so किसी भी वे से आप स्टेटमेंट बना सकते हो. So this is based on inverse proportion. So therefore x1 y1 is equal to x2 y2. So यहाँ पर इसको आप x ले लो, इसको y ले लो, तो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इंटू a. ओके, सो a की आप वैल्यू निकाल लो. a इज इक्वल टू 25 इंटू 3 अपॉन 15. ये जो 15 है वो दूसरी साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. सो a इज इक्वल टू 5. ओके, सो अगर बच्चों का जो काउंट है उसको 10 से आप रिड्यूस कर दोगे तो जितने बच्चे बाकी बचेंगे, मतलब 15 बच्चे, वहां पर उनको ईच चाइल्ड विल गेट 5 पेन्स. ओके, दिस इज द आंसर. आप एंड में यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड विल गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5. फोर्थ क्वेश्चन है, अ बैच ऑफ टैबलेट्स वर पैक्ड इन 10 बॉक्सेस विद 6 टैबलेट्स इन ईच बॉक्स. सो एक बैच टैबलेट्स का पैक किया गया है, उसमें क्या है कि एक बॉक्स में 6 टैबलेट्स हैं एंड इस तरह से 10 बॉक्सेस बने हैं. ठीक है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 12 टैबलेट्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी नीडेड? अगर इसी बैच को 12 टैबलेट्स को एक एक बॉक्स में डाल के पैक किया जाए तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? अब देखो, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. अगर हम एक बॉक्स में कम टैबलेट्स डालेंगे तो हमें ज़्यादा बॉक्स लगेंगे, अगर हम एक बॉक्स में ज़्यादा टैबलेट्स डालेंगे तो ऑब्वियसली हमें कम बॉक्स लगेंगे.
मतलब एक यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड नीचे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टैबलेट्स इन ईच बॉक्स। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 लगे थे जब 6 टैबलेट्स थे ईच बॉक्स में। अगर ईच बॉक्स में 12 टैबलेट्स होंगी तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे वो हमने फाइंड करना है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग यूजिंग 12 टैबलेट्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिख लिया। अब नीचे हम लिख सकते हैं दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन, या फिर हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं हियर नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ टैबलेट्स इन ईच बॉक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर देयरफॉर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसको आप x ले लो, सेकेंड क्वांटिटी को y ले लो। सो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। सो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू ए की वैल्यू निकाल लो, 10 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, सो ए इज इक्वल टू 5। अब ए क्या था नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो यहाँ पर आप एंड में सेंटेंस बना के लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग यूजिंग 12 टैबलेट्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है अ कंपनी रिक्वायर्स 36 मशीन्स टू मेक अ प्रोडक्ट इन 54 डेज। सो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 54 डेज लगते हैं अगर 36 मशीन्स काम कर रही हैं। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द सेम प्रोडक्ट इन 81 डेज। अगर 81 डेज में आपने सेम प्रोडक्ट को बनाना है तो कितनी मशीन्स लगेंगी। नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे, अगर तो कम मशीन्स होंगी तो ज़्यादा दिन लगेंगे, अगर ज़्यादा मशीन्स होंगी तो कम दिन लगेंगे। एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंगली सेम रेशो में सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करके वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं नंबर ऑफ मशीन्स एंड नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ मशीन्स जब 36 थी तो 54 डेज लग रहे थे। फिर अगर 81 डेज में कंप्लीट करना है काम को तो कितनी मशीन्स लगेंगी ये हमने फाइंड करना है। इसको अज्यूम कर लेते हैं ए। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट इन 81 डेज इज इक्वल टू ए। नाउ हियर number of machines and number of days are in inverse proportion. So therefore x1 y1 is equal to x2 y2। इस क्वांटिटी को x ले लो, इस क्वांटिटी को y ले लो। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। सो 36 इंटू 54 इज इक्वल टू 81a। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 54 अपॉन 81। सो 9 6 54, 9 9 81, 9 1 9, 9 4 36। So A is equal to 4 6 24। ओके, सो अगर 81 डेज में काम को फिनिश करना है तो हमें कितनी मशीन्स चाहिए 24। दिस इज द आंसर। आप एंड में सेंटेंस बना के लिख सकते हो
द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट इन 81 days इज इक्वल टू 24. सिक्स्थ क्वेश्चन है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minute. अगर एक टैंक को 6 पाइप्स फिल करती हैं तो कितना टाइम लगता है 1 hour and 20 minutes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड. अगर आप सेम टैंक को 5 पाइप्स का यूज करके फिल करते हो तो कितना टाइम लगेगा. सो अगेन यहाँ पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अगर ज़्यादा पाइप से फिल करोगे तो कम टाइम लगेगा, अगर कम पाइप से फिल करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट. सो यहाँ टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं. नंबर ऑफ पाइप्स एंड नीचे टाइम टेकन लिख लो. तो टाइम यहाँ पर हम आवर्स में ले लेते हैं. ओके अब यहाँ पर देखो ये जो टाइम दिया हुआ है ना 1 hour and 20 minute, इसको हमें पहले सेम यूनिट में रखना पड़ेगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. मतलब या तो इस फिगर को आप मिनट्स में चेंज कर लो या फिर आवर्स में चेंज कर लो. ओके सो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पाइप्स जब 6 थी तो कितना टाइम लग रहा था 1 hour and 20 minute. सो पहले तो हम 1 hour and 20 minute इसको हम आवर्स में ही चेंज कर लेते हैं. सो ये क्या बनेगा 1 hour प्लस 20 मिनट को जब आप आवर्स में चेंज करोगे तो 20 को आप डिवाइड करोगे 60 के साथ, राइट. क्योंकि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60. सो 23 ज़ा 60. सो मतलब क्या हो गया 1 + 1/3 आवर्स. ओके सो यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया. 3 × 1 = 3 + 1 मतलब ये क्या आ गया 4/3 आवर्स. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/3. ओके अब अगर 5 पाइप्स होंगी तो कितना टाइम लगेगा ये हम निकाल लेंगे. इसको हमें जूम कर लेते हैं A आवर्स. ओके सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक यूजिंग 5 पाइप्स इज इक्वल टू A आवर्स. एंड यहाँ पर आप दो तरीके से सेंटेंस लिख सकते हो. दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर आप क्या लिख सकते हो हियर number of pipes and time taken are in inverse proportion. Okay, so therefore x1 y1 is equal to x2 y2. इस क्वांटिटी को आप x ले लो, इसको y ले लो. So this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. So 6 into 4/3 is equal to 5a. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. So ये क्या आ गया 2 × 4 = 8 is equal to 5a. a की वैल्यू क्या आ गई a is equal to 8/5. अब देखो a हमने आवर्स में लिया था ना. So a क्या आ गया 8/5 आवर्स. अब इसको हम चेंज कर देंगे आवर्स एंड मिनट्स में. जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ था ना 1 hour 20 minutes, इसी तरह से हम इसको चेंज कर देंगे. तो 8/5 को पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो. उसके लिए आप क्या करोगे 8 को 5 से डिवाइड करो. 5 × 1 = 5. रिमाइंडर क्या आ गया 3. सो a इज इक्वल टू इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो 1 and 3/5 आवर्स. अब आप क्या करोगे ये जो होल नंबर पोर्शन है 1 इसको तो एज इट इज लिख लो 1 hour. ये जो 3/5 आवर्स है 3/5 आवर्स 3/5 आवर्स को अब हम चेंज कर देंगे मिनट्स में. तो उसके लिए आप क्या करोगे 3/5 × 60. क्योंकि आवर्स को आप मिनट्स में चेंज कर रहे हो ना तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. सो 3/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो 12 × 5 = 60. सो 12 × 3 ये क्या आ गया 36 मिनट. सो यहाँ पर आप लिख दोगे 1 hour 36 minute. ओके सो दिस इज द आंसर. आप एंड में सेंटेंस बना के लिख सकते हो द टाइम टेकन टू फिल द टैंक यूजिंग 5 पाइप्स इज इक्वल टू 1 hour 36 minutes. 7th क्वेश्चन है अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन एट स्पीड ऑफ 60 km/h. सो एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन को 2 hours लगते हैं जब उसकी स्पीड कितनी होती है 60 km/h. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन एट 80 km/h.
अगर उस ट्रेन की स्पीड इंक्रीज करके 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। नाउ अगेन यहाँ पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन काम में आएगा। अगर तो स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लगेगा। मतलब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली जो सेकेंड क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है। ओके, सो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं, स्पीड एंड यहाँ पर टाइम। स्पीड आपको दी है किलोमीटर पर आवर में एंड टाइम आपको दिया है आवर्स में। ओके, सो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम लगता है 2 आवर्स का। जब स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर तब टाइम कितना लगेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन एट 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू A आवर्स। सो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो, हियर स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसको ले लो x, इसको ले लो y, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। सो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू a की वैल्यू निकाल लो, 60 इंटू 2 अपॉन 80। सो यहाँ पर आ गया 40, लास्ट के जीरोस कट गए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो ए की क्या वैल्यू आ गई 3/2। सो 3/2 आवर्स। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इसको आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 3 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आ गया। सो यहाँ पर 1 एंड 1/2 ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। सो अब आपने क्या करना है, ये जो होल नंबर पोर्शन है ये तो आवर्स में रहेगा 1 आवर, एंड साथ में ये जो 1/2 आवर्स हैं इसको हम चेंज कर देंगे मिनट्स में। सो 1/2 इंटू आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। सो 30 मिनट्स। ठीक है, सो हाफ आवर इसकी जगह पर हम लिख देंगे 30 मिनट्स। ठीक है, वैसे भी ये तो सीधा सीधा ही था, एक पूरे आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हाफ आवर में ऑब्वियसली 30 मिनट्स ही होंगे। सो दिस इज द आंसर, 1 आवर 30 मिनट्स। एंड में आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो, therefore the time taken to reach the destination at 80 kilometer per hour is equal to 1 hour 30 minutes. So that's it for this video students. I hope questions आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. Next questions we will solve in the next video. Thanks for watching. Take care.